हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 5 है हमारी अकाउंटेंसी लेक्चर का। आज एक गुड न्यूज़ है, जैसे ही आज मैंने चैनल ओपन किया एक कमेंट देखा जो कि शिवम शर्मा जी ने किया था। थैंक यू सो मच शिवम शर्मा फॉर कमेंटिंग। जिसको देख के मैं मोटिवेट हो गई और मैंने तुरंत एक और नया लेक्चर बना लिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज़। तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला है कि हाँ, मुझे ये चैनल को कंटिन्यू करना चाहिए। ये लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो अभी तक मुझे कमेंट और लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मिल ही नहीं रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा चैनल लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, या लोगों को मेरा जो पढ़ाने का वे है समझ में आ भी रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के और टर्म्स। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए और आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज़ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब ये होता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो इनकम कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, सर्विसेज देख के या गुड्स को बेच के, हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना, बेचना या खरीदना। तो ऑल सच इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कॉमर्स में आ गए हैं तो आपको बार बार एक वर्ड सुनने मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। कोई भी एक्टिविटी जो आपका मेन इंटेंशन क्या है, पैसे कमाने के लिए। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आप क्या अर्न कर रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो, उस एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे टीचिंग इन द स्कूल, अगर आप स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी जो आप काम कर रहे हो लेकिन आप सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, खुशी के लिए कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको उसमें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा। जैसे टीचर अपने बच्चे को घर में पढ़ा रही है तो वो क्या है, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, ऑल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि किस में चेंजेस लाए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे बाइंग गुड्स फॉर ₹100, जैसे आपने सामान को खरीदा है तो भी वो क्या है, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसमें आपका फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आएगा ही। कैपिटल हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। पैसा जो कौन लगाए, ओनर लगाए, कहाँ लगाए, बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ज़रूरी नहीं है कि वो मनी ही हो, आपका वो स्टॉक भी हो सकता है। कोई भी चीज़ बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम अगर ओनर लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ड्राइंग्स क्या होती हैं, अब आपने पहले का एग्जाम्पल लिया था, हमने जब पहले वाला जो लेक्चर देखा होगा आपने, लेक्चर 4, उसमें हमने ओनर था एक, हमने मीनिंग देखी थी। ओनर कौन था उसमें, राम। ठीक है, मैंने एक नेम लिया था राम। तो राम ने क्या किया, बिजनेस ओपन किया था। अब बिजनेस ओपन किया है इसने, यहाँ पे कमाया होगा पैसा अच्छा खासा, ठीक है। तो पैसे जब कमाया तो राम क्या है, राम की फैमिली भी है ना, और राम के पास क्या है, घर है। तो राम को क्या हुआ, पैसों की नीड है, तो राम ने बिजनेस का पैसा क्या हुआ, घर के लिए ले गया। राम ने बिजनेस का जो पैसा है वो कहाँ विड्रॉ करके ले गया, घर के लिए ले गया। किसके लिए ले गया, फैमिली के काम के लिए ले गया, मतलब उसका जो पर्सनल काम था। तो उस पैसे को जब राम घर के लिए यूज़ कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। मनी और गुड्स, कुछ भी ले जा सकता है, मनी और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। किसने विड्रॉ किया है, ओनर ने निकाला है। किस लिए निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो कोई भी पैसा या सामान जब ओनर खुद पर्सनल यूज़ के लिए लेके चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। एसेट, अब मेन टर्म यहाँ से एक और स्टार्ट होता है। एसेट पर आपको बता रही थी कि एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है। तो एसेट होता क्या है, जिस चीज़ में भी आपका हक हो वो आपके लिए एसेट होगा। आपका मतलब ओनर का बिजनेस में जिस चीज़ में भी हक है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। प्रॉपर्टीज़ रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रिसोर्सेज जो किसके हों, बिजनेस के हों, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। जो किस में मदद करते हैं, आपको रेवेन्यू कमाने में मदद करते हैं। एसेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक करेंट एसेट होता है और एक नॉन करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट क्या होता है, ऐसे एसेट जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। कितने कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर ऐसे एसेट जो किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ हो और उसका मेन इंटेंशन आपका क्या ना हो, रीसेल पर्पस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। नॉन करेंट एसेट का एक टाइप क्या है, फिक्स्ड एसेट।
फिक्स्ड एसेट भी सेम आपने परचेज़ किया था लॉन्ग यूज़ के लिए, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी लॉन्ग यूज़ के लिए, फर्नीचर है लॉन्ग यूज़ के लिए, क्या आपका मेन पर्पज़ उसका रीसेल करना था? नहीं था, तो वो आपके क्या होंगे? नॉन करेंट एसेट होंगे। 2 टाइप के फिक्स्ड एसेट होते हैं, एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है और एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होता है? कैन बी सीन एंड टच। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिखे और आप उसको क्या कर सको? टच भी कर सको, उसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग आपको दिखती है? हाँ दिखती है। क्या आप उसको टच कर सकते हो? हाँ हम टच कर सकते हैं। तो वो आपके लिए कौन सी एसेट होंगे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होंगे। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कुछ ऐसी भी चीज़ है इसमें ओनर का हक तो है लेकिन वो चीज़ हमें दिखती नहीं है। क्या आप गैस कर सकते हो क्या हो सकता है? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। रेपुटेशन जो ओनर की होती है का हक भी है, जो आपको क्या मदद करता है? रेवेन्यू कमाने में मदद करती है। रेपुटेशन आपकी रेवेन्यू कमाने में मदद करेगी कि नहीं करेगी? ज़रूर करेगी। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा अच्छे से क्या होता है? रन करता है। तो इनटेंजिबल एसेट में क्या होगा? कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको आप देख नहीं सकते, ना ही आप उसको छू सकते हो, लेकिन तब भी वो क्या है? एसेट है। उसका मेन एग्जाम्पल क्या है? गुडविल। आई होप सो आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से लेक्चर समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो, कमेंट करिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर करें जिसको इस चीज़ की नीड है।